कुछ साल पहले डेक्स एक ऊंची इमारत के शिखर पर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है, या कह लीजिए नीचे कूद सकता है। तभी हैरी आकर उसे पीछे से खींच लेता है। हैरी उसे गुस्से में पकड़कर नीचे उतार कर पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? डेक्स गुस्से में, मैं नहीं जानता। हैरी, तुम मरना क्यों चाहते थे? डेक्स हैरान होकर, मरना? आगे वो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता था, थोड़ा रुककर, मैं तो सिर्फ जिंदगी महसूस करना चाहता था। हैरी उसकी बात सुनकर उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि हैरी को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। दरअसल डेक्स ने सीख लिया था कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है तभी हमें उसकी कीमत का पता चलता है। जानी जब डेक्स इमारत के शिखर पर था, बिल्कुल जिंदगी के अंत के पास, तभी उसे जिंदगी की कीमत का एहसास हुआ। नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा कि पुलिस को बे हार्बर नाम की समुद्री जगह से कई बैग मिले थे जिनमें इंसानों के टुकड़े थे। बैग्स की गिनती जारी थी और लोगों ने इस कातिल को बे हार्बर बुच्चर का नाम दिया था। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कैप्टन एक मीटिंग करता है जहां वो सभी को FBI स्पेशल एजेंट फ्रैंक के बारे में बताता है। फ्रैंक कहता है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, हम इस बुच्चर को पकड़ने के लिए एक नई टास्क फोर्स टीम का गठन करेंगे। फ्रैंक आगे कहता है, कोई लाइट बंद करेगा? तभी जेम्स उठकर लाइट बंद कर देता है। दोस्तों, यही तो चमचागिरी की निशानी होती है। जरूर जेम्स को फ्रैंक से कोई काम था। अब फ्रैंक प्रोजेक्टर पर आइस किलर के कत्ल करने का तरीका और बुच्चर के कत्ल करने का तरीका कंपेयर करता है, जिसके बाद वो कहता है कि दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। दरअसल कुछ लोगों को लगा था कि शायद ये बैग्स आइस किलर का ही काम है, लेकिन फ्रैंक का मानना था कि शहर में कोई और भी सीरियल किलर है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक रात को डेक्स गन लेकर चाइनो को मारने गया था, जहां वो चाइनो के जाल में फंस गया था। लेकिन डेक्स भागकर सीवरेज में छुप गया था और मौका मिलते ही सीवरेज से निकलकर घर वापस भी आ गया था। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में चमचा जेम्स फ्रैंक के पास आकर कहता है, मुझे अपनी टास्क फोर्स में शामिल करें। फ्रैंक, तुम हमेशा अच्छा काम करते हो। जेम्स, आपका धन्यवाद। फ्रैंक, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले सकता। ये कहकर वो चला जाता है और बेचारे जेम्स की चमचागिरी फेल हो जाती है। अब हमें डेक्स एक चर्च में दिखता है जहां वो रीटा के पति पॉल की शोक सभा में हाजिर होता है। दरअसल पॉल को किसी दूसरे कैदी ने जेल में ही मार दिया था। अगले दिन फिर पुलिस डिपार्टमेंट में स्वैट टीम ने चाइनो के पूरे गैंग को पकड़ लिया था। डेक्स बटिस्टा से पूछता है, चाइनो कहाँ है? बटिस्टा, पता नहीं। अब हमें एक जगह चाइनो गाड़ी से उतरता दिखता है जिसके हाथ में एक छुरा था। चाइनो पर डेक्स ने 2 बार हमला किया था। अब तो चाइनो का गैंग भी पकड़ा गया था। चाइनो अब बहुत सतर्क था, इसीलिए उसने अपने पास छुरा रखा था। अब चाइनो एक लिफ्ट में था जहां डेक्स फिर से उस पर हमला करता है। डेक्स उसे बेहोश कर चुका था और सोच रहा था, जब तकड़ा शिकार कमजोर हो तो कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। किलिंग रूम तैयार था और शिकारी सामने लेटा था। चाइनो, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? डेक्स ब्लड सैंपल लेता लेता कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा हूँ। चाइनो, तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? डेक्स, एक दुनिया जिसमें तुम नहीं होगे। अब डेक्स अपना काम पहले की तरह करता है जिससे उसे बहुत शांति मिलती है। इसके बाद डेक्स बोट में था और इस बार उसने चाइनो की लाश के टुकड़े एक नई जगह गल्फ स्ट्रीम में फेंके थे। दरअसल हैरी का नियम था कि विक्टिम कभी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए और डेक्स को समुद्र से गहरी और शांत जगह कहीं और नहीं मिलती। डेक्स हमेशा अपने विक्टिम के टुकड़े कर अलग अलग बैग्स में डालकर फेंकता था। वो विक्टिम्स के सारे कपड़े तक उतार देता था ताकि अगर कभी बैग्स किसी के हाथ लगे तो कोई कपड़ों से उनकी पहचान न कर सके। डेक्स अपना काम कर ही रहा था कि उसे रीटा का फोन आता है। इसके बाद हमें डेक्स रीटा के घर दिखता है जहाँ रीटा को डेक्स पर शक था कि उसी ने पॉल को ड्रग्स में
फंसाकर जेल भेजा था। रीटा डेक्स से पूछती है कि तुम्हारे पास ड्रग्स कहाँ से आया था, तो डेक्स मामला निपटाने के लिए झूठ बोल देता है कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। ये सुनकर रीटा डर जाती है क्योंकि वो अब डेक्स को नहीं खोना चाहती थी। रीटा उसकी ड्रग्स वाली आदत छुड़ाने का फैसला करती है। अगले ही दिन डेक्स रीटा के कहने पर नशा छुड़ाऊ मीटिंग में जाता है। डेक्स मीटिंग में इतना बोर हो जाता है कि उसे 10 मिनट ही 10 घंटों जैसे ही लगते हैं। वो मीटिंग में बैठा बैठा बस यही सोच रहा था, मैंने आखिरी बार अपने चाकू कब शार्प किए थे, कब उन्हें साफ किया था, मेरे पास टेप और बैग्स कितने बचे हैं। डेक्स अपने ही ख्यालों में खोआ हुआ था, जबकि दो खूबसूरत आंखें उसे बार बार देख रही थी, जिनसे डेक्स्टर पूरी तरह से बेखबर था। इसके बाद डेक्स्टर पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जहां बहुत सारे लोग थे। डेक्स्टर बटिस्टा से पूछता है, ये लोग कौन हैं? बटिस्टा, पिछले 10 सालों में जो लोग गायब हुए हैं, ये सभी उनके घर वाले हैं। तभी वहाँ पुलिस कैप्टन आकर सबको बताता है कि फ्रैंक ने बे हार्बर बुचर को पकड़ने के लिए एक नई टीम बना ली है। टीम में कुछ पुलिस वालों के साथ बटिस्टा और डेब्बी थे, लेकिन जेम्स नहीं था। डेक्स नई टीम बनने के बाद सोचता है, इस टीम को फिंगरप्रिंट्स, कपड़े कुछ नहीं मिलेगा, जो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने हैरी के नियम कभी नहीं तोड़े। इसके बाद फ्रैंक अपनी नई बनी टीम से मीटिंग में कहता है कि हमें सबसे पहले बैग्स में से मिली लाशों की शिनाख्त करनी है, जिसके बाद ही हम बुच्चर यानी कातिल तक पहुंच सकते हैं। फ्रैंक का नियम साफ था, लवारिश लाश का कातिल कभी नहीं पकड़ा जाता, शिनाख्ती लाश का कातिल ही पकड़ा जा सकता है। तभी तो हर कत्ल के बाद पुलिस हमेशा सबसे पहले लाश की शिनाख्त ही करती है। अब डेक्स्टर एक पुरानी बड़ी गाड़ी खरीदने जाता है, जहां उसे रॉजर नाम का एक सेल्समैन मिलता है। रॉजर उसे कॉफी पिलाते पिलाते बड़ी एसयूवी गाड़ी दिखाता है, जिसे डेक्स अपने लिए पसंद कर लेता है। इसी बीच रॉजर अपना कोट उतारकर गाड़ी के अंदर रख देता है और डेक्स मौका मिलते ही कोट से रॉजर की कंघी निकाल लेता है। दरअसल डेक्स जहां रॉजर की छानबीन करने आया था, क्योंकि उसे शक था कि रॉजर ने 2 औरतों का कत्ल किया है। अब डेक्स अपनी नई एसयूवी गाड़ी में पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, जहां मारिया उसे नई कार की बधाई देती है। इसके बाद डेक्स अपने कैबिन में बैठकर रॉजर की कंघी से मिले बाल को चेक करता है, लेकिन बाल नकली था, यानी रॉजर विग का इस्तेमाल करता था। तभी मसूका उसे मॉर्गो फील्ड में लेकर जाता है, जहां बैग्स में से मिले टुकड़ों की गिनती और शनाख्त चल रही थी। मसूका बताता है कि हड्डियों की हालत अच्छी है। डेक्स अंदर जाता जाता सोचता है, हम सच को जितना मर्जी छुपा लें, लेकिन एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। हैरी ने बताया था कि कातिल जो मर्जी कर ले, लेकिन कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। अब डेक्स को अपनी चिंता थी, क्योंकि सारे सबूत सामने आ रहे थे। अगर एक भी लाश की पहचान हो गई तो पुलिस डेक्स तक पहुंच सकती है। कल हम देखेंगे कि फ्रैंक बे हार्बर बुच्चर के बारे में क्या नया सोचता है, और वो 2 खूबसूरत आंखें किसकी थी जो डेक्स को बार बार देख रही थी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।